अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपको पता है केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड में हम लोग हर टॉपिक को सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं और इसके अलावा साथ साथ हम लोग ट्रिक्स भी डिस्कस करते हैं जिससे कोई टॉपिक इजीली आपको याद रह जाता है और इसके अलावा आप समझ जाते हैं और एमडी कैट और नीट वगैरह के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, एंथैल्पी चेंज यानी एनर्जी चेंज जो है वो इन्वॉल्व होता है जब आप क्या करते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं 1 मोल ऑफ गैसियस एटम है और इस गैसियस एटम को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यूनी नेगेटिव आयन में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद आप लोगों ने यूनिट बताना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। हमारे पास इसका यूनिट क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। फिर आप लोगों ने एग्जांपल बतानी है। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन एटम है, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया, ये आपके पास क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा और जो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज हो रही है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -348.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है कि वन आफ्टर अदर, यानी अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो नेगेटिव होगी। उसके नेगेटिव क्यों होती है, रिएक्शन आपके पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अब ये नेगेटिव हमारे पास क्यों है, इसकी रीजन बतानी है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है। स्टूडेंट्स, एनर्जी यहाँ पे क्यों रिलीज होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, यानी इक्वल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं टुवर्ड द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमने ये बताना है कि अगर हम क्या करें, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इसके अलावा अगर हम लोग थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड सो ऑन। अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या थर्ड है, ये क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक हमारे पास क्या है कि हीट जो है वो क्या होती है, हमारे पास एनर्जी अब्सॉर्ब होगी इस प्रोसेस में। अब हमने ये बताना है एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों होती है, उसकी रीजन हमारे पास क्या आ जाएगी कि ये जो हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं, एटम पे आ जाता है यूनी नेगेटिव चार्ज। यूनी नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, बाय एडिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एटम पे यूनी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपने क्या करना है, यूनी नेगेटिव चार्ज आयन को इलेक्ट्रॉन देना है। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के दरमियान में रिपल्शन होती है। तो फिर हमारे पास क्या चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एनर्जी की यहाँ पे जरूरत होगी, एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द रिपल्शन। इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। और इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देखें, आपके पास ऑक्सीजन है, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में और जो हीट यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, 141 किलो जूल पर मोल हीट चेंज हो रही होगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन बना है, अब ये दोनों हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन को ओवरकम करना हो तो हमारे पास एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इसके अलावा अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी, ये 844 किलो जूल। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स आ जाता है और सबसे पहला फैक्टर जो आएगा वो क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में हमने बात करनी है। बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी। कब ये इंक्रीज होती है, जब आपके पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज हैं वो इंक्रीज होती हैं। मतलब क्या है कि हमारे पास स्मॉलर साइज है, अगर साइज ऑफ एटम आपके पास स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज्यादा होगी। रीजन क्या है कि छोटे साइज के जो एटम्स होते हैं उनमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू होती है इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ एटम। साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू कम हो जाएगी और अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज्यादा। हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हमने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं ये इंक्रीज होती हैं अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। यानी इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज और इसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज, इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने बताना है कि हमारे पास अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होने का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ये इनवर्सली रिलेटेड होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से
डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं। एक हमारे पास होंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। आपके पास जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ जाते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, लाइक नाइट्रोजन है, इसके अलावा फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है इनमें हमारे पास क्या होती है, लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्यों लो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, वो हाफ फील्ड है और वो हमारे पास क्या होगा कि अगर ये हाफ फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि स्टेबिलिटी की वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। उसके बाद आपके पास आ जाता है फुल फील्ड ऑर्बिटल है। फुल फील्ड ऑर्बिटल में एग्जांपल आएगी हमारे पास नोबल गैसेस की। ये हमारे पास नोबल गैसेस आ जाती हैं। नोबल गैसेस में ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं और नोबल गैसेस जो हैं इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि नो एक्सेप्ट एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा कि आप नोबल गैसेस के अंदर कभी कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, तो आपके पास क्या होगा कि नोबल गैसेस की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी। ये सिर्फ नोबल गैसेस के लिए है और ये एक्सेप्शनल केस होता है। स्टूडेंट्स, अब हम ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड होता है और इसके अलावा ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड होगा। आपने बताना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज होती हैं अलॉन्ग द पीरियड ये क्या होंगी, इंक्रीज होती हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। रीजन क्या है इसकी, न्यूक्लियर चार्ज भी लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज होता है और साइज ऑफ एटम हमारे पास क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो कम होती जाती हैं। इसके अलावा जब हमारे पास नया इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब नया इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है तो वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज ज्यादा हो जाती हैं। आपने ये बताना है कि अगर थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है हमारे पास, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारे पास थिक होने का मतलब क्या है कि साइज ऑफ एटम कम है। ठीक है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से रिपल्शन होगी। ठीक है, रिपेल किया जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हुए हमारे पास ग्रुप 2 आ जाता है, ग्रुप 15 है और इसके अलावा ग्रुप 18। ये हमारे पास 3 ग्रुप्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेंड इन ग्रुप। हमने ग्रुप में ट्रेंड को डिस्कस करना है। ग्रुप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती हैं। क्यों डिक्रीज होती हैं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, लेस फोर्स लगाएगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, अप्लाई लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इनके डिक्रीज हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे बताना है कि जो हमारे पास ग्रुप 17 होता है इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। एस्टाटीन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है एज कम्पेयर टू आयोडीन, और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और फ्लोरीन की कम होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। अब फ्लोरीन की क्यों कम होती है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है, एबिलिटी है। ठीक है, नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बल्कि ये हमारे पास क्या होती है, फोर्स नहीं होगी बल्कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम क्या करता है कि ये अपने शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपने क्या बताना है कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, पोलिंग एक साइंटिस्ट है, पोलिंग ने क्या किया था, इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में चंद एक एलिमेंट्स आ जाते हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड की पोलैरिटी को चेक करते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.0 से लेकर 0.4 तक होगी तो बॉन्ड होता है नॉन पोलर। ये आपके पास रेंज आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.8 तक होता है तो बॉन्ड पोलर होगा, और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.8 होगा तो बॉन्ड हमारे पास आयोनिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज होगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले एटॉमिक साइज आ जाता है। हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होगी।
कब डिक्रीज होती है? जब हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होता है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि ये न्यूक्लियस से अवे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। और इसके अलावा आपने क्या बताना है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाती है। हमने बात करनी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियड में। रीजन क्या है कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है एक तो वो डिक्रीज होगा, और दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आ जाता है? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज होता है। ठीक हो गया। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड पीरियड की। सेकेंड पीरियड में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो लिथियम से स्टार्ट होते हैं और एंड जो है ये हमारे पास जाते हैं फ्लोरीन की तरफ। तो ये लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास 1 होगी और यहाँ पे फ्लोरीन की 4 होती है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास जो है हर पीरियड वो मेटल से शुरू होता है, उसका एंड नॉन मेटल्स पे जाके होता है। तो ये लिथियम हमारे पास मेटल है। मेटल्स वैसे भी क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। उसके बाद हमने बात करनी है ट्रेंड इन ग्रुप की। ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगा। इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना है कि एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगे? वो भी कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो भी कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास बात कर लेते हैं ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 में क्या होता है कि ये हमारे पास फ्लोरीन से शुरू होता है और आयोडीन तक। ठीक है, एस्टाडीन तो रेडियो एक्टिव होता है ना, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और आयोडीन की 2.5। ये हमारे पास डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज है वो कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होती है। ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसके अलावा मैं लास्ट पे असेसमेंट क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, आप उन्हें सॉल्व करिएगा लेक्चर सुनने के बाद, और इसके अलावा उसके आंसर कमेंट सेक्शन में ऐड करें। ठीक है, थैंक यू।